सबको नमस्कार। आज हम ग्रहण की बात करने जा रहे हैं। चंद्र ग्रहण की बात करने जा रहे हैं आज हम। तो अभी इसी महीने में दो ग्रहण हुए। एक तो सूर्य ग्रहण हुआ जो कि 14 अक्टूबर को हुआ, और 14 अक्टूबर को जो था जो सूर्य ग्रहण था वो भारत में नज़र नहीं आना था। और 15 दिन के बाद चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है वो 28 अक्टूबर को दिन शनिवार को रात के टाइम में लगेगा, मध्य रात्रि में लगेगा। तो ये चंद्र ग्रहण जो है ये भारत में नजर आएगा। तो इसका सूतक काल, इसके सारे इफेक्ट्स और कौन कौन सी हमें सावधानियां बरतनी है ये सब रहेंगी। और इसी टॉपिक पे पूरी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको किस तरह से सावधानियां बरतनी है जो बाकी लोग हैं। और राशि अनुसार मैं एक एक राशि के बारे में बताऊंगी कि ये चंद्र ग्रहण कैसा रहने वाला है। पहले सूर्य ग्रहण हुआ 14 अक्टूबर को, तो आपने उसका इफेक्ट देखा कि किस तरह से वो भारत में नजर नहीं आना था, बाहर के देशों में नजर आना था। और बाहर के देशों में क्या इफेक्ट हुआ वो आप सबको पता है। और ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये इस तरह से भी इंपॉर्टेंट है कि ये शरद पूर्णिमा पे लगने जा रहा है। और शरद पूर्णिमा हमारे हिसाब से बहुत एक इम्पॉर्टेंट, धर्म के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट डे होता है। इस दिन चांद की और पृथ्वी की दूरी जो है वो बहुत, चांद पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है और उसकी जो किरणें हैं उनसे अमृत की वर्षा होती है। अमृत वर्षा जिसको कहते हैं ना आप, वो होती है। और आप खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, मूर्तियों को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। जितने भी जेम स्टोन्स हैं, जो रत्न आपने धारण किए होते हैं, ये भी हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं ताकि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और उस अमृत वर्षा से हमें फायदा हो। लेकिन इस बार चंद्रमा जो है वो खुद दूषित हो गए, उनको ग्रहण लग गया, तो वो अमृत वर्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए खीर बना करके आपको चंद्रमा की रोशनी में नहीं रखनी। कोई मूर्तियां, पहले मैं आपको बता दी थी कि जितनी भी आपकी घर में, आपने मंदिर में जितनी भी आकृतियां आपने रखी हैं वो आप सब चंद्रमा की रोशनी में रखो, खीर बना करके रखो। सुई में धागा लगाते थे लोग कि चंद्रमा की रोशनी इतनी ज़्यादा होती थी बिकॉज वो धरती के बिल्कुल समीप होते थे, बिल्कुल करीब होने की वजह से डिस्टेंस जो है वो बहुत कम हो जाता है चांद का और पृथ्वी का। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि लोग सुई में धागा डालते थे और उस टाइम पे कपड़े सिलते थे और उसको पूरे वर्ष पहनते थे। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी गतिविधियां हैं वो इस बार नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि चंद्रमा जो है उनकी किरणों जब उनको किरणें भी दूषित होगी और चंद्रमा भी दूषित हो गया, क्योंकि उनको ग्रहण लगने जा रहा है। और ये ग्रहण जो है ये पार्शियल चंद्र ग्रहण है, लूनर एक्लिप्स है, आंशिक चंद्र ग्रहण कहेंगे इसको, जिसमें 12% एरिया मीन्स 12% एरिया पे ही पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ेगी। तो सब राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है, क्या टाइम है? कल 28 अक्टूबर को शाम के 4:05 पे सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा। सूतक काल के टाइम पे उससे पहले ही आपको 3:30 के करीब तुलसी दल तोड़ के रख दीजिए। तुलसी जो है वो अपने जितने भी खाने के पदार्थ हैं उसमें डालना है, चाहे दूध है, चाहे आपने खाना बना करके रखा है, कुछ भी वटेवर, तो उसमें आपने सारा कुछ तुलसी दल डाल देना है। ध्रुव ग्रास आती है वो भी आप डाल सकते हैं और कुशा ग्रास होती है वो भी आप डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने डाल के रखनी है। इससे क्या होगा कि जो एनर्जी जो है, नेगेटिव किरणें जो हैं वो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। बिकॉज तुलसी का पत्ता जो है वो आपने उसके बीच में अगर रखा होगा तो वो शुद्ध रहेगा खाना। तो जो बुजुर्ग, वैसे तो हम सूतक काल के बाद कुछ खाते नहीं हैं, कल विधि का व्रत भी है, शरद पूर्णिमा भी है, तो सूतक काल में के बाद लोग नहीं खाते हैं। या सूतक जिन्होंने विधि का व्रत रखा है वो 4 बजे से पहले उसका समापन करके कुछ ग्रहण कर सकते हैं। तो जो लोग बुजुर्ग हैं, अगर आपने तुलसी दल उसमें डाला है तो वो भी खाना ग्रहण कर सकते हैं, बच्चे भी। और खास करके ये जो टाइम नोट करना है, बिकॉज सूतक काल मैंने आपको बता दिया कि 4:05 है और चंद्र ग्रहण जो है वो लगने जा रहा है रात के टाइम पे। रात के टाइम पे चंद्र ग्रहण लगेगा 1:05 से लेकर के 2:24 तक। और मान लीजिए आप 2:30 बजे तक आप जो है वो चंद्रमा रहेगा। इस पीरियड में आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। दान में आपने व्हाइट चीज़ों का दान करना है, जिसमें आप जो है शुगर का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं और चंदन,
चंदन, जो व्हाइट चंदन आता है वो वाली आप मार्केट से डली ले लें और उसके बीच में रख करके उसका भी दान करें। रात को निकाल के रख दें कुछ दक्षिणा भी, और सुबह उठ करके आप दान में दे दें। अब सब राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, राशि अनुसार कैसा रहने वाला है, ये मैं आपको बताऊंगी। मेष राशि वालों को क्या करना है, वृषभ वालों को क्या करना है। दान भी आप निकाल के रख देंगे। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, 1 घंटा 19 मिनट का है। इस पीरियड में आप जितना हो सके मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र कौन से रहेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। क्यों शिव की पूजा करनी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शिव के मस्तिष्क पे विराजमान है, और चंद्रमा जब शिव के मस्तिष्क पे है तो वो अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सब ठीक होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। ये मेष राशि पे लगने जा रहा है, अश्विनी नक्षत्र में, और मेष राशि में चंद्रमा का जो ग्रहण है लगने जा रहा है। तो मेष राशि वालों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। गाड़ी बड़े आराम से चलाएं। मेष राशि के तो करोड़ों लोग होंगे देश भर में, और भारत में ये काफ़ी पूर्ण रूप से तो नहीं कहूँगी बिकॉज ऑलरेडी ही पार्शियल लूनर एक्लिप्स है, बट जितना भी है उतना नज़र आएगा। जितने टाइम के लिए भी है उतने टाइम के लिए ये नज़र आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राशि अनुसार। मैं आपको बता लेती हूँ कि आपने क्या क्या उपाय करने हैं, किस तरह से क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए जितना हो सके, क्योंकि आपकी राशि में ही ये ग्रहण लगने जा रहा है। और इस ग्रहण से क्या क्या इफेक्ट होने वाला है ये सब बताती हूँ। वृषभ राशि वाले जो हैं वो भी अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। मेष राशि वाले शिव की आराधना करें, आप भी शिव की आराधना करें, और फिजूल खर्ची से बचें। जो वृषभ राशि वाले हैं, जो टॉरियंस हैं, वो फिजूल खर्ची से बचें। जो मिथुन राशि के लोग हैं, जो मिथुन राशि वाले हैं, जिसको आप जेमिनाई बोलते हो, ये कर्ज से बचें। अपने कर्ज जो है ना कोई लेना है आपने इस टाइम पे, क्योंकि हमारा जो चंद्र ग्रहण होता है ना, ये इसमें हम 6 मंथ्स का देखते हैं। सूर्य ग्रहण भी 6 मंथ्स के आफ्टर इफेक्ट्स देखते हैं, 15 डेज बिफोर, और 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो घटनाएं होती हैं वो अगला चंद्र ग्रहण लगने तक का टाइम होता है। तो इसकी इंटेंसिटी वैसे वैसे कम होती जाती है। मिथुन राशि वालों को फिजूल खर्ची नहीं करनी है। वैसे धन का लाभ होगा, लेकिन फिजूल खर्ची भी बढ़ेगी। जब धन ज़्यादा आता है तो फिजूल खर्ची ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा कंट्रोल रखें मिथुन राशि वालों के लिए, अदरवाइज अच्छा है। कर्क राशि वाले जो हैं वो भी जो है वो क्या करेंगे, जो कर्क राशि वाले होंगे वो अपनी एंग्जाइटी लेवल उनका बढ़ जाएगा। उनको एंग्जाइटी अटैक हो सकता है, किसी को एंग्जाइटी लेवल जो है वो बढ़ सकता है। अपने माँ के साथ रिलेशन अच्छे बना करके रखें। ओवरऑल मैं सब राशि वालों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मदर्स के साथ, मदर इन लॉ के साथ आपके टर्म्स खराब हो सकते हैं। मदर के साथ आपके टर्म्स जो हैं इस पीरियड में खराब रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ का कारक है। चंद्रमा को हम माँ कहते हैं। मन परेशान होना, माँ के साथ रिलेशन खराब होना, मदर इन लॉ के साथ रिलेशन खराब होना, और माँ जैसी फिगर, माँ जैसे रिलेशन जितने भी हैं उनके ऊपर इतना इसका इफेक्ट जो है वो हो सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए ऐसे तो बहुत अच्छा रहेगा, उनका घर, गाड़ी, वाहन सब आएगा, लेकिन उनको अपनी माँ के साथ और एंग्जाइटी का लेवल जो है वो बढ़ सकता है। जो सिंह राशि वाले हैं, जो लियोज हैं, उनके बच्चों का, जिनके बच्चे हैं उनके बच्चे जो है वो उनकी सेहत का ध्यान रखें आप अच्छे से, कि उनकी सेहत जो है वो ठीक रहनी चाहिए। वो भी जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, और शिव पे जितना जल अर्पण हो सकता है इतना करें। शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव की उपासना करें। जो कन्या राशि वाले हैं उनके लिए क्या है कि उनको अपने जो उनकी वर्क प्लेस है, जो उनका कार्यस्थल है, वहाँ पे आपकी जो सुबार्डिनेट्स हैं उनके साथ आपके रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जो तुला राशि वाले, उसमें ये वो चीज़ें बता रही हूँ जिन जिन एरियाज में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कि मतलब जो कन्या राशि वाले हैं, जो वर्गों के हैं, वो ज़्यादा अगर कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है तो वहाँ से आप निकल जाएं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करें। जो तुला राशि वाले हैं उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, और अगर आप किसी शादीशुदा नहीं हैं और आप किसी रिलेशन में हैं तो वहाँ पे आपके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। और जो लोग इन सब एरियाज़ में अवॉइड करें कि किसी के साथ मन मुटाव ना हो, और बातचीत अगर नहीं हो रही है तो उसमें भी आप साइलेंट रहें कुछ टाइम तक। फिर देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपके जैसे ही कुछ ग्रहण के इफेक्ट धीरे धीरे कम होंगे तो आपका सब ठीक हो जाएगा। स्कॉर्पियंस के लिए ऐसे तो अच्छा है, जिसको आप वृश्चिक राशि कहते हो, बट यात्रा को अवॉइड करें। अगर आपने कहीं प्लान किया है कि मेरे को एक लंबी यात्रा करनी है, हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, विद इन कंट्री, विद इन स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, तो आप उसको टाल दें। 15 दिन के लिए टाल दें इमीडिएटली, 15 दिन के लिए टाल दें। उसके बाद आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसे आपको बाकी और एरियाज़ में बेनिफिट है।
पर यात्रा और गाड़ी चलाना बहुत ध्यान से। वृश्चिक राशि वाले करोड़ों लोग हैं एक राशि के, तो एक राशि पे क्या इफेक्ट आता है और क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। अगर सावधानियां बरतने से हमें कुछ फायदा होता है तो इसमें हर्जी क्या है, इसमें नुकसान ही क्या है। जो धनु राशि वाले हैं वो देखिए, उधार किसी को मत दें, पैसा वापस नहीं मिलेगा इस पीरियड में। धन का आपका लॉस हो सकता है अगर आप उधार देंगे, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। आप कहीं शेयर मार्केट का तो वैसे ही इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट में तो उछाल होने वाला है एकदम से। आप 15 दिन में देखें, आप ऊपर अप भी जाएगा और डाउन भी आएगा। अगर चंद्रमा का इफेक्ट समंदर, इतने बड़े समंदर पे पड़ सकता है कि उसकी लहरें किस तरह से जब फुल मून होता है और किस उनकी लहरों की टाइड्स की क्या पोजीशन होती है, तो हमारी तो ह्यूमन लाइफ है, हम तो एक इंसान है, तो हमारी लाइफ पे चंद्रमा का इफेक्ट तो नेचुरली पड़ेगा ही पड़ेगा। तो धनु राशि जिसको सैजिटेरियस कहते हो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। धन का नुकसान होगा, उधार मत देना। उसके बाद कुंभ राशि आती है। कुंभ राशि, मकर राशि, इनका तो वैसे ही 60-70 चल रही है। कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल तो अच्छा है। जो मकर राशि है, पहले धनु के बाद मकर राशि, मकर राशि वालों की माँ की सेहत खराब हो सकती है। मैंने आपको बोला कि मदर इन लॉ और मदर, इन पे इफेक्ट तो होगा ही होगा लूनर एक्लिप्स का। तो माँ की सेहत खराब हो सकती है। आपके लिए बेटर यही है कि पानी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। ये बहुत रेलिवेंस, हमारी तो बॉडी ही 90% वाटर से मिलके बनी है, तो वाटर जो है वो हमारी लाइफ पे कितना इफेक्ट डालता है। आप देखें कि मून का इफेक्ट हर ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा है। और ये अगर डिस्कस करना शुरू करूंगी तो फिर तो पूरी वीडियो इसी पे हो जाएगी। ओवरऑल आप देखें, माँ की सेहत जो है वो आपकी खराब हो सकती है। पानी का यूडिशियली आप इस्तेमाल करें, वेस्ट मत करें। कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि, देन कुंभ राशि जिनको आप एक्वेरियंस कहते हो। मकर और कुंभ की तो ऐसे ही 60-70 चल रही है। और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी। कुंभ राशि बहुत ज़्यादा सोचेंगे, हाइपर टेंशन लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको हाइपर टेंशन रहेगा कुंभ राशि वालों को। और लक्ष्मी प्राप्ति तो है, धन का लाभ तो बहुत होगा आपको। कुंभ राशि वालों, आपके लिए तो अच्छा है, बट थोड़ी सी हाइपर टेंशन और एंग्जाइटी का कंट्रोल करके रखें, बाकी सब ठीक है। मीन राशि वालों को कोलीग से रिश्ते खराब हो सकते हैं, ऐसे तो ठीक है, धन लाभ होगा, सब ठीक रहेगा। अपनी कोलीग्स के साथ आप अच्छे रिलेशंस बना के रखें ताकि आपके चंद्र ग्रहण का इस तरह से इफेक्ट ना हो। ये तो थी किन किन एरियाज में हमें सावधानियां बरतनी है। शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि हर राशि के बारे में 12 के 12 मैंने राशियां जो है इसमें कवर की हैं। और दान आप निकाल दीजिए, जप कीजिए, जितना हो सके मंत्रों का उच्चारण करिए। मंत्र उच्चारण से करोड़ों गुना अगर हम ऐसे जप करते हैं उसका इतना फल नहीं बनता जितना कि हम ग्रहण के दौरान करेंगे, तो उसके करोड़ों गुना फल जो है उसका अधिक हो जाता है। तो आप इसमें जितना हो सके मंत्रों का उच्चारण करें। खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में मत रखें। ये आप 27 तारीख को खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रख करके ग्रहण कर सकते हो, लेकिन 28 तारीख को बिल्कुल नहीं आप ऐसा कर सकते। और दूसरी चीज़, दान में आपको मैंने बता दिया वाइट चीज़ें, और साथ में आप ये जो मैंने बोला आपको चंदन की लकड़ी और चंदन की जो डल्ली जो बनी हुई आती है उसका आप दान जरूर करें। ये आपकी भूमि दान जितना दान होगा, वैसे हम कहते हैं कि जब तप और दान हजारों गुना बढ़ जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा या सूर्य ग्रहण के टाइम लोग बहुत जप करते हैं, तप करते हैं, हवन करते हैं। वैसे तो मंदिर को टच नहीं करते, मंदिर तो कल 4:05 के बाद सब बंद हो जाएंगे, लेकिन घर में आप साइड पे बैठ करके कहीं भी मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। 3 बार हमारा स्नान करना का जो है वो बताया जाता है, बट आप एक बार भी कर सकते हैं। और अगर आप एक बार भी नहीं करते, लेकिन जब ग्रहण खत्म होता है उसके बाद तो आप ज़रूर स्नान करिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये जो सावधानियां हैं ये आप ज़रूर बरतें। और हर एक राशि वालों के लिए मैंने बता दिया है। आप ये वीडियो देखें, इसको लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।